YouTube channel Gyanodaya, the scientific education point. Today we are going to deal with the soil science. So first you have the basic knowledge. What is soil? Soil मतलब मृदा. हम किसे कहते हैं? आप सभी लोग जानते हैं हमारे चारों तरफ कितनी सारी सॉइल पड़ी हुई रहती है. तो बेसिकली सॉइल क्या है? इट इज ये सॉइल क्या है? ये एक प्रकार का पिंड है. ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है? बॉडी है. सॉइल इज ऑल्सो अ बॉडी. ठीक है, अब ये बॉडी में इसमें बेसिकली काम क्या है? तो यू नो इस पिंड के अंदर क्या क्या चीज है? सबसे पहली चीज तो जो हमको दिखाई देती है, प्लांट्स, पेड़ पौधे. इनको ग्रो होने के लिए मिट्टी की जरूरत है. ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर कई सारे इंसेक्ट्स, कीट, वो उनको अपने सर्वाइवल के लिए को ना मिट्टी की जरूरत होती है. नेक्स्ट कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये भी क्या है? इनका भी हैबिटाट जो है वो क्या है? सॉइल भी होता है. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर हम बैक्टीरिया, फंगस, एक्टिनोमाइसीटीज सब शामिल कर लेते हैं. तो इन सब का भी जो हैबिटाट है वो क्या है? आवास क्या है? मिट्टी है. तो मिट्टी क्या है? ये सारी चीजें आप अगर देखेंगे तो ये सारी चीजें क्या है? लिविंग बॉडी है, सजीव है. ठीक है, तो ये क्या है? इन सब सजीवों के लिए एक आवास का काम करता है, हैबिटाट का काम करता है. ठीक है, तो अब इसका ये बन कैसे रहा है? तो ये बनता निर्जीव से है, नॉन लिविंग. नॉन लिविंग से कैसे बन रहा है? मतलब ये बेसिकली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो एक शब्द में अगर हम बोले तो मिट्टी का निर्माण होता है चट्टानों के अपक्षय से. चट्टानों के अपक्षय से. ठीक है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? वेदरिंग ऑफ रॉक्स. ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे सॉइल इरोजन के टाइम में, लेकिन हाल फिलहाल के लिए आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए. तो मिट्टी क्या है, मृदा क्या है, सॉइल क्या है? सॉइल एक डायनेमिक बॉडी है, एक पिंड है, गतिशील पिंड है, जिसके अंदर क्या होता है? प्लांट्स, इंसेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब क्या करते हैं? सर्वाइव करते रहते हैं. इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण होता है चट्टानों के अपक्षय से, मतलब वेदरिंग ऑफ रॉक से इसका निर्माण होता है. ठीक है, सो अब हम क्या बोलते हैं कि ये सॉइल, आपको मालूम है कि हर जो वर्ड है, ये वर्ड कहीं ना कहीं से ओरिजिनेट हुआ है. तो सॉइल वर्ड जो है, सॉइल आपके किस वर्ड से बना है? सोलम. इंपॉर्टेंट है. सॉइल वर्ड जो आया है वो सॉइल वर्ड किस वर्ड से डिराइव हुआ है? सोलम वर्ड से डिराइव हुआ है. और ये सोलम वर्ड किस भाषा से रिलेटेड है? तो ये आपके लैटिन भाषा से रिलेटेड है. पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि सॉइल वर्ड जो है वो सोलम से बना है, और सोलम जो है वो लैटिन भाषा का शब्द होता है, जिसका मतलब क्या है? सॉइल का बेसिक मीनिंग क्या होता है? फ्लोर. फ्लोर मतलब जमीन या धरातल. ठीक है, समझ में आई बात? नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं. तो देखिए, हमने जो अभी तक बात की है वो हमने बात क्या की है कि सॉइल बेसिकली क्या है? तो सॉइल है आपकी एक गतिशील प्राकृतिक पिंड है, एक डायनेमिक बॉडी है, जो क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का हैबिटाट है. ये किससे डेवलप हुआ है? तो ये आपके चट्टानों के अपक्षय से डेवलप हुआ है, मतलब वेदरिंग ऑफ रॉक से डेवलप हुआ है. ये सॉइल वर्ड जो है वो किससे ओरिजिनेट हुआ है? तो ये सोलम वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, जो लैटिन भाषा का वर्ड है, और इसका मतलब होता है फ्लोर, दैट मीन्स जमीन या धरातल. क्लियर? अब हम अगर बोले तो सॉइल क्या है? 3D स्ट्रक्चर है. सॉइल क्या है आपका? एक 3D स्ट्रक्चर है. ठीक है, त्रिविमीय बॉडी है ये. इसको हम क्या बोलते हैं? त्रिविमीय. 3D को हम क्या बोलते हैं? त्रिविमीय. त्रिविमीय मतलब मैथ्स में हमने पढ़ा है
ये इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है इसको त्रिविमीय बोलते हैं। क्यों हम लोग बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए सॉइल जो है, सॉइल की अपनी एक डेप्थ होती है, अपनी एक ब्रेड्थ होती है और अपनी एक हाइट होती है। ठीक है, अब हम जब यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ना लंबाई, चौड़ाई, गहराई तीनों फेज इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं सॉइल में। इस वजह से इसको 3D स्ट्रक्चर या त्रिविमीय बोला जाता है, जिसकी 3 विमाएं हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर अगर बोले तो इसमें कौन कौन सी फेज पाई जाती हैं? अवस्थाएं, आपने मालूम है आपको अवस्थाएं जो होती है, फेजेस, किसी भी मैटर की, पदार्थ की अवस्था है ना, फेजेस ऑफ मैटर। तो आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि किसी भी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती है? सॉलिड मतलब ठोस, ठीक है, लिक्विड मतलब द्रव, और गैस। ठीक है, तो मिट्टी में ये तीनों ही अवस्थाएं भी पाई जाती हैं। कैसे पाई जाती हैं वो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आपको ये ध्यान रखना है। तो इसके अंदर ये तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। 3D स्ट्रक्चर हम बोलते हैं क्योंकि इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है, गहराई, लंबाई, चौड़ाई तीनों डायरेक्शंस होती हैं। इसमें 3 प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, नेक्स्ट ब्रांच। इसमें कौन कौन सी, सॉइल साइंस के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस हम इसमें शामिल करते हैं? तो पहली तो आपके आती है पेडोलॉजी। ठीक है, पहली होती है पेडोलॉजी और दूसरी होती है आपके इडेफोलॉजी। पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी। पेडोलॉजी क्या होता है? तो पेडोलॉजी वो शाखा है, वह मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम क्या कर रहे हैं? मृदा के निर्माण का अध्ययन करते हैं। मीन्स हम इसमें क्या कर रहे हैं? सॉइल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको हम जब स्टडी करते हैं तो आपके वो कौन सी ब्रांच कहलाती है? पेडोलॉजी। अगेन ध्यान से सुनिए, व्हाट इज पेडोलॉजी? द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the formation of soil is called pedology। तो इसमें हम क्या क्या, सॉइल फॉर्मेशन के साथ साथ हम और क्या कर रहे हैं? इसमें क्लासिफिकेशन, ठीक है, वर्गीकरण, इसका भी हम इसी के अंदर अध्ययन करते हैं। ठीक है, मतलब मृदा की उत्पत्ति, निर्माण और वर्गीकरण 3 चीजें आ जाती हैं। मृदा की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ सॉइल, निर्माण, फॉर्मेशन एंड वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन का जिस ब्रांच में स्टडी किया जाता है उसे बोला जाता है पेडोलॉजी। देन व्हाट इज इडेफोलॉजी? तो सॉइल के ऊपर सबसे बड़ा जो लिविंग कंपोनेंट है वो क्या है? तो वो है प्लांट्स। ठीक है, पौधे। तो पौधों का सॉइल के साथ क्या रिलेशन है उसको जब हम स्टडी करते हैं तो उसको बोला जाता है इडेफोलॉजी। इडेफोलॉजी क्या हुई? When the branch of soil science in which the relation of plant with the soil is studied is called इडेफोलॉजी। मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? मृदा का पौधों के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम बोलते हैं इडेफोलॉजी। ठीक है, इसके अलावा आपके 2-3 चीजें और आ जाती है। एक होता है आपके पेट्रोलॉजी। ठीक है, पेट्रोलॉजी हम किसे बोलते हैं? चट्टानों का अध्ययन, स्टडी ऑफ रॉक्स। ठीक है, पेट्रोलॉजी हम किसे बोल रहे हैं? स्टडी ऑफ रॉक्स, चट्टानों का अध्ययन जिसमें हम करते हैं उसे हम बोलते हैं पेट्रोलॉजी। क्लियर है? तो यहां आपके सॉइल साइंस की ब्रांचेस हो गई हैं। नेक्स्ट
अब हम लोग बात करते हैं इसको सॉइल को किस तरीके से बांटा गया है। ठीक है, तो देखिए सॉइल को मेनली दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक होता है उसका सॉलिड पोर्शन, ठीक है, एक होता है इसका सॉलिड पोर्शन मतलब आपके क्या है, ठोस भाग। ठीक है, एक होता है सॉलिड पोर्शन मतलब ठोस भाग और एक होता है आपके पोर स्पेस, ये आपके 11th के अंदर आता है, मतलब रिक्त भाग। ठीक है, ओवरऑल पूरा जो सॉइल एक जो पिंड है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है सॉलिड पोर्शन और एक होता है रिक्त भाग। सॉलिड पोर्शन हो गया आपका टोटल कितना परसेंट हो गया, ये 50%। ठीक है, और रिक्त भाग भी आपका कितना हो गया, 50%। ठीक, अब ये सॉलिड पोर्शन जो होता है ये अगेन आपके दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर, और एक होता है आपके खनिज पदार्थ मतलब मिनरल मैटर। ठीक है, ऑर्गेनिक पदार्थ कितना होता है आपके, तो ऑर्गेनिक पदार्थ होता है 5% और मिनरल मैटर कितना होता है 45% होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पोर स्पेस की अगर हम बात करें तो पोर स्पेस के अंदर फिर आपके दो चीज आ जाती है, मृदा जल और मृदा वायु। ठीक है, सॉइल वाटर और सॉइल एयर। ठीक है, सॉइल वाटर कितना होता है 25% और सॉइल एयर कितना होगा 25%। याद रखें जिस मिट्टी के पोर्स में, ठीक है, मृदा रंध्रों में अगर वाटर है तो वहां पर एयर नहीं होगी और अगर वहां पर एयर है तो वहां पर वाटर नहीं होगा, इनका रिलेशन वाइस वर्सा होता है। क्लियर है, तो इस चीज को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ये है आपके मिट्टी के सॉइल के क्लासिफिकेशन वाला पार्ट। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप ध्यान रखें। तो हमारे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, भारत की मृदा में सबसे ज्यादा किस तत्व की कमी है, सबसे ज्यादा किस तत्व की कमी है, विच एलिमेंट इज डेफिशिएंट इन इंडियन सॉइल, विच एलिमेंट इज डेफिशिएंट इन इंडियन सॉइल। तो इसका आंसर आपके क्या है, याद रखें हमारे भारत की सॉइल के अंदर सबसे ज्यादा जिंक की कमी है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए कि पौधों की वृद्धि के लिए टोटल कितने न्यूट्रिएंट आवश्यक हैं, कितने एलिमेंट पौधों के वृद्धि के लिए आवश्यक माने गए हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड एज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ठीक है, इसका आंसर आप देंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ इंडियन सॉइल जो है, भारत की मृदा जो है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट कितना है, भारत की मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी है, तो ये है आपके लेस देन 0.5%। ठीक है, नेक्स्ट आपके कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं, एक तो रैबिंग। ठीक है, रैबिंग क्या होती है, तो सबसे ऊपर मिट्टी के ऊपर जितना भी वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, इस ऑर्गेनिक वेस्ट को जब हम बर्न कर देते हैं, जला देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रैबिंग। ठीक है, मिट्टी के ऊपर की सतह पर पाई जाने वाले कूड़े करकट को जब जला दिया जाता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है रैबिंग। ठीक है, देन
आपके एक है मार। ठीक है, मार क्या होता है? तो यह होता है आपका रॉ ह्यूमस। ठीक है, कच्चा ह्यूमस जो होता है, जो पूरी तरह से अभी ह्यूमिफिकेशन उसमें नहीं हुआ है, मतलब वो पूरी तरह से अभी खाद के रूप में, ह्यूमस के रूप में कन्वर्ट नहीं हुआ है, उसे हम बोलते हैं रॉ ह्यूमस, कच्चा ह्यूमस। ठीक है, देन क्रियाशील पोषक तत्व की अवधारणा किसने दी थी? क्रियाशील पोषक तत्व मतलब फंक्शनल एलिमेंट्स। फंक्शनल एलिमेंट्स की अवधारणा किसने दी थी? तो आपने ये चीज 11th में पढ़ी है, मैं यहां पे फिर बता दूं, निकोलस। निकोलस ने 1961 में क्रियाशील पोषक तत्वों की अवधारणा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट यहां आपको जो एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है वो यह है कि मृदा दिवस, मृदा दिवस, सॉइल डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल सॉइल डे, यहां पे आप ऐड कर ले, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल सॉइल डे कब मनाया जाता है? हर साल 5 दिसंबर को इंटरनेशनल सॉइल डे मनाया जाता है। इसी तरीके से आपके इंटरनेशनल सॉइल ईयर कब मनाया गया था? इंटरनेशनल सॉइल ईयर, अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष 2015 में सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जो कि आजकल बहुत कंपलसरी है, मींस सॉइल हेल्थ कार्ड। कब ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब लागू हुई थी? तो 19 फरवरी 2015 से इसे लागू किया गया था। कहां से? राजस्थान के गंगानगर जिले के सूरतगढ़ कृषि फार्म से। ठीक है, याद रखें, राजस्थान के गंगानगर, गंगानगर के सूरतगढ़ एग्रीकल्चर फार्म से। ये आपके कंपटीशन के पॉइंट्स है। क्लियर है? नेक्स्ट, मृदा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ सॉइल साइंस? वीवी डॉक्यूचेव। फिर आपके कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस आ जाते हैं, जैसे भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहां पर है? भोपाल में। ठीक है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है? करनाल, हरियाणा में। केंद्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल साइंस एंड लैंड यूज प्रोग्राम। ठीक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल साइंस एंड लैंड यूज प्रोग्राम कहां पर है? नागपुर, महाराष्ट्र। केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल सॉइल वाटर कंजर्वेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल सॉइल वाटर कंजर्वेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? देहरादून में। क्लियर है? So this is all about the general aspects of soil science, or you can say general introduction of soil science. तो आज हमने किन चीजों को यहाँ पर पढ़ा है? सॉइल, सॉइल की डेफिनेशन, सॉइल आपके सोलम वर्ड से बनी है जिसका मतलब होता है फ्लोर या धरातल, और ये लैटिन वर्ड से डेवलप हुआ है। देन हमने ब्रांचेस की बात की थी, पेडोलॉजी जिसके अंदर हम फॉर्मेशन, ओरिजिन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की बात कर रहे थे, मृदा का निर्माण, उत्पत्ति एवं वर्गीकरण की बात कर रहे थे, पेडोलॉजी। इडेफोलॉजी, प्लांट का सॉइल के साथ क्या रिलेशन है वो हमने बात की थी इडेफोलॉजी में। पेट्रोग्राफ, चट्टानों का अध्ययन, स्टडी ऑफ रॉक, उसको हम बोलते हैं पेट्रोग्राफ। ठीक है, उसके बाद हमने मिट्टी के, सॉइल के, मृदा के क्लासिफिकेशन की बात की थी। तो मृदा जो है
एक नेचुरल पिंड है, नेचुरल डायनेमिक बॉडी है जिसके अंदर 3D स्ट्रक्चर होता है। मींस क्योंकि इसके अंदर त्रिविमीय स्ट्रक्चर हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों होती है। देन इसके अंदर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फेज तीनों पाई जाती है। तो वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फेज कैसे पाई जा रही थी, तो हमने बात की थी सॉइल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो आपके एक तो है सॉलिड पार्ट, ठोस भाग, और एक है रिक्त भाग या पोर स्पेस। सॉलिड पार्ट अगेन दो पार्ट में था आपके, ऑर्गेनिक और मिनरल 5% एंड 45%। देन रिक्त पार्ट जो था आपके गैस एंड लिक्विड मींस वाटर 25-25%। तो यहाँ आप देखिए सॉइल के अंदर तीनों फेजेस अवेलेबल हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इस वजह से इसको आपके तीनों फेज का माना गया है। देन हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की यहाँ पर बात की है, जैसे इंडियन सॉइल में सबसे ज्यादा किस एलिमेंट की डेफिशिएंसी है, तो जिंक की। देन इंडियन सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर कितना है, लेस देन 0.5%। देन रैबिंग किसे कहते हैं, जब हम सॉइल सरफेस पे जो भी कूड़ा करकट ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको जलाते हैं तो इस प्रोसेस को रैबिंग कहा जाता है। मार किसे बोलते हैं, तो रॉ ह्यूमस जो होता है, जो पूरी तरह ह्यूमिडिफाई नहीं हुआ है, उसे आप रॉ ह्यूमस बोलते हैं। देन हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल न्यूट्रिएंट, आपके क्रियाशील पोषक तत्व की अवधारणा किसने दी थी, निकोलस ने दी थी। देन आपके मृदा दिवस, अंतरराष्ट्रीय मृदा दिवस, इंटरनेशनल सॉइल डे कब मनाया जाता है, ईच एवरी ईयर 5 दिसंबर को। देन इंटरनेशनल सॉइल ईयर कब सेलिब्रेट हुआ था, 2015 में। सॉइल हेल्थ कार्ड कहाँ पर कब ना प्रोग्राम लागू हुआ था, 19 Feb 2015 में। कहाँ से हुआ था, सूरतगढ़ एग्रीकल्चर फार्म, कृषि फार्म, गंगानगर जिले का, राजस्थान में। देन मृदा विज्ञान का जनक वीवी लॉक्यूचेव एंड देन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको वीडियो ये लेक्चर समझ में आया होगा। यहाँ मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि पौधों की वृद्धि के लिए कितने पोषक तत्व आवश्यक हैं, हाउ मेनी एसेंशियल न्यूट्रिएंट आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। प्लीज इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।